हरि ओम मित्रों। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता। कलयुग में मृत्यु ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो समय आने पर अच्छे बुरे सभी लोगों को इस संसार से विदा कर देती है। मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और मृत्यु से जुड़ी प्रत्येक बात जो मनुष्य को जाननी चाहिए, यह सब गरुड़ पुराण में दर्ज है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। हिंदू धर्म में मृत्यु पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ किया जाना भी आवश्यक माना गया है। लेकिन केवल शास्त्रीय विधान के लिए ही नहीं, जीवन को सही दिशा दिखाने योग्य भी कुछ बातें इस महान ग्रंथ में दर्ज हैं। आज हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जो गरुड़ पुराण के अनुसार हर मनुष्य को मृत्यु से पहले कर लेने चाहिए। इन कार्यों को करने से मृत्यु उपरांत आत्मा को शांति मिलती है। वह आत्मा दंड और परलोक गमन से बच जाती है तथा आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ये कार्य मृत्यु से पहले भी जीवन को आसान बनाते हैं और उस व्यक्ति को सफलता दिलाते हैं। आइए जानते हैं क्या है पुराणों में वर्णित ये कार्य। मित्रों, पहला कार्य है भगवान विष्णु की पूजा। प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान विष्णु या उनके अवतार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। भगवान विष्णु के कई नाम हैं। 10 अवतारों के कारण उन्हें दशावतारी भी कहा जाता है। उनके इन 10 अवतारों का भी नियमित नाम जाप करने से जीवन एवं जीवन के बाद के सभी संकट दूर होते हैं। दूसरा कार्य है एकादशी का व्रत करना। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और यदि अधिक मास लग जाए तो यह एकादशियां बढ़कर 26 हो जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी को श्रेष्ठ बताया गया है और इस दिन व्रत करने से भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं, ऐसी मान्यता भी है। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से जीवन में एकाग्र शक्ति की प्राप्ति होती है, मन भटकाव से बचा रहता है और मृत्यु पश्चात भी एकादशी के व्रत से मिला पुण्य काम आता है। 24 एकादशियों में से कई एकादशियां ऐसी हैं जिनका व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तीसरा कार्य है गंगा स्नान। भारत देश नदियों और मान्यताओं का देश है। यहाँ नदियों को विशेष सम्मान दिया गया है। गंगा नदी यहाँ के निवासियों के लिए माता का रूप है। यही वजह है कि गंगा को माता के नाम से संबोधित किया जाता है। इस कारण हिंदुओं के लिए गंगा स्नान बहुत महत्व रखता है। गंगा जीवन और मृत्यु दोनों से जुड़ी हुई है, इसके बिना अनेक संस्कार अधूरे हैं। गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति पाता है। सनातन धर्म में गंगा को केवल नदी ना कहकर देवी का दर्जा दिया गया है। कहते हैं यह नदी महान और पवित्र है, इसलिए इस नदी में स्नान करने वाला प्रत्येक मनुष्य पुण्य को प्राप्त करता है। उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन आज का मनुष्य तो इस पवित्र नदी को दूषित कर पाप कमा रहा है। चौथा कार्य है तुलसी पूजन। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का खास महत्व है। तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं कि नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
धन की देवी की कृपा से घर में बरकत होती है। हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा मिल जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। कहते हैं यदि विष्णु जी की पूजा के बाद तुलसी पूजा की जाए तो श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। तुलसी को पूजा के दौरान प्रसाद हेतु शामिल करने से भक्त के सभी संकट दूर होते हैं। तुलसी के महत्व को देखते हुए ही हिंदू घरों में इस एक पौधे को जरूर शामिल किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह पौधा हर घर में होना चाहिए।